मसूरी कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को उनके जन्म दिवस पर याद किया गया और उनके किए गए कार्यों को विस्तृत रूप से वर्णन किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड राज्य के विकास में उनके योगदान को याद किया। देखिए, नारायण दत्त तिवारी जी जो हैं वो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने यूपी जैसे प्रदेश को 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में चलाया, केंद्र सरकार में भी मंत्री के रूप में वो रहे। उन सब का जो अनुभव था वो उन्होंने उत्तराखंड को दिया। जब पहली बार उत्तराखंड में निर्वाचित जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपनी संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण अनुभव उत्तराखंड को दिया और एक विकास मॉडल के रूप में उत्तराखंड को खड़ा किया। जिस उत्तराखंड के मॉडल को आज भी उसी मॉडल पर वो चल रहा है। ऐसे युग पुरुष को हमें नमन करना चाहिए और ऐसे युग पुरुषों की उत्तराखंड को सख्त आवश्यकता है कि जो विकास को इस गति से ले जाएं, जिस गति से उन्होंने 5 साल में एक जब छोटा सा पौधे के रूप में उत्तराखंड मिला था, उन्होंने 5 साल में सींच कर उसे एक पेड़ का रूप दिया, जिसके बाद से उत्तराखंड लगातार विकास की ओर है। ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री को नमन करते हुए हम पुनः उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और आने वाले सभी नेताओं से अनुरोध करते हैं कि हमें ऐसे विकास पुरुषों के किए गए कार्यों को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम। प्रदेश की स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पौड़ी जिले के पसुंडा खाल लौली में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के स्टाफ को निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं की देखरेख में कोई लापरवाही न बरते और उनका चेकअप समय से करते रहे। साथ ही अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को बेहतर उपचार दिया जाए, इसका विशेष ध्यान रखें ताकि हल्की बीमारी पर मरीजों को मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़े। सबसे पहले मैंने कल उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर का भ्रमण किया और वहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक थी। काफ़ी स्पेशलिस्ट हमारे थे, कुछ स्पेशलिस्ट थे तो 2 भी डॉक्टर थे और हमारे स्किन और मनोरोग वाले चिकित्सक का पद खाली है, जिसको हम शीघ्र भरने की कोशिश करेंगे। कुछ व्यवस्थाओं में जनता द्वारा शिकायत की गई कि बाथरूम की व्यवस्था ठीक नहीं है और ओपीडी में थोड़ी सी भीड़ है, तो उसके लिए मैंने आज वहाँ के सीएमएस और लिपिक को बुला के उनको निर्देशित किया गया कि किस तरह व्यवस्था सुधारा जाए और उनके चिकित्सा प्रबंधन समिति का भी मैंने सारा ब्यौरा लिया और उसको खर्च का ब्यौरा देख के वो निर्देशित किया। इसके बाद कल हम पीएचसी टाइप ए भट्टीसेड़ा में गए और उपकेंद्र भी साथ में लगा हुआ था। भट्टीसेड़ा में बिल्डिंग की हालत थोड़ी सी ख़राब थी, जिसके लिए मैंने सीएमओ को प्रस्ताव भेजने को कहा है और हम देहरादून जाके उसके लिए फ़ंड रिलीज़ करके उसको ठीक कराएंगे। देखिए मैडम और हमारे सचिव सर, जितने भी शासन के अन्य अधिकारी हैं, निदेशक हैं, सब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए निर्देश दिए गए हैं कि ज़मीनी हकीकत जानने के लिए सभी अधिकारी क्षेत्र में जाएं और वहाँ पे जाकर के निरीक्षण करें। उसी क्रम में मैडम द्वारा भी कल श्रीनगर का भी देखा उन्होंने, अस्पताल हमारा कंबाइंड हॉस्पिटल, उसके बाद फिर बाकी अन्य जो चिकित्सालय देखते हुए और खिरसू देखा। फिर रात में उन्होंने जो सीएमओ ऑफिस में भी एक बैठक ली। उसी क्रम में आज भी सुबह से यहाँ आई है मैडम ने परसुंडा खाल देखा। तो ज़मीनी हकीकत जानने के लिए लगातार सब जगह जा रही हैं और ताकि शासन को भी और माननीय मंत्री जी को भी अवगत करा सके जो दिक्कत है। गंगोलीहाट के बीजेपी विधायक फकीरराम टम्टा ने क्षेत्र की 50 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह अपने निजी खर्च पर करने की बात कही है। विधायक फकीरराम टम्टा ने बताया कि अपने निजी होटल से हर वर्ष क्षेत्र की 50 निर्धन असहाय कन्याओं का सामूहिक विवाह करेंगे। इसमें जो खर्चा आएगा वो स्वयं वहन करेंगे। विधायक ने बताया कि इस पर कार्य भी शुरू कर दिया गया है। विधायक की इस पहल के विभिन्न संगठनों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। बना है घर ही नहीं, थोड़ा व्यवसाय के रूप में 2-4 कमरे होटल के जैसे भी है, तो एक बारात हॉल भी इसमें छोटा सा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस विधानसभा के जो गरीब लोग हैं उनकी कन्याओं की शादी जो है एक समूह के तौर पर 10 हो जाएं, 15 हो जाएं, 20 हो जाएं, 50 तक की एक लिमिट 50 तक की है, जिसमें उनका शादी का जो खाना खर्चा आएगा वो मेरी तरफ से।
जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी के हापला साधन सहकारी समिति में 70 लाख का घोटाला होने की बात सामने आ रही है, जिसमें समिति के सेवानिवृत्त सचिव मोहनलाल और कर्मचारी अमित नेगी की अहम भूमिका बताई जा रही है। बड़ी मात्रा में ग्राहकों के पैसों का फर्जी दस्तावेज से पैसे विड्रॉल किए गए। इसकी जानकारी मिलने पर ग्राहकों ने जब अपने पैसे निकालने चाहे तो उन्हें पैसे नहीं मिले। जब इस संबंध में ग्राहकों ने वर्तमान में तैनात सचिव से शिकायत की, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं हापला में रहता हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं दुकान का काम करता हूँ। वहाँ पे जो है कि कर्मचारी लोग रहते हैं कोऑपरेटिव बैंक में, और जो है कि वहाँ किस्त जमा नहीं होती है। हाँ, वहाँ हापला बौद्ध से सहकारी समिति मसौली में हमारे जांच अधिकारी गए थे और जांच अधिकारियों ने पाया है कि लगभग 70 लाख का धनराशि की अपूरणीय गमन किया गया है, जिसके लिए हमने उन सचिव और भूतपूर्व सचिव और समिति अंकिंग को नोटिस जारी किया। दोनों उपस्थित हुए, दोनों ने स्वीकारा कि हमारे द्वारा जो है कि गमन किया गया है, और ये भी हमको आश्वासन दिया गया था कि हम शीघ्र ही इसको जमा करेंगे, लेकिन जमा अभी तक धनराशि नहीं हुई। अब हम उन पर आरोप पत्र तैयार करके उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर संयुक्त राज्य अमीरात यूएई दौरे के दूसरे दिन निवेश के लिहाज से बड़ी कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 3,550 करोड़ के एमओयू हुए। वहीं यूएई में 2 दिन के भीतर कुल 15,475 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी उद्योग घरानों को 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट का निमंत्रण भी दिया। उत्तराखंड राज्य में जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, जागेश्वर धाम, आदि कैलाश, नीम करोली बाबा का स्थान, गोलजू का स्थान, मां पूर्णागिरी का स्थान, सारा देवभूमि के अंदर जिधर जाएंगे वो या तो देव स्थानों से, धार्मिक स्थानों से पूरी तरह से आच्छादित है, या पर्वतों से आच्छादित है, या नदियों से आच्छादित है, या वनों से आच्छादित है। आप जिधर जाएंगे उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। तो उसी क्रम में मैं आज यहाँ भी संवाद करने आया था, और कल 2 दिन से दुबई में, आज दिन में यहाँ पर कुछ प्रमुख लोगों से भेंट हुई थी। उन सभी से मैंने आग्रह किया है कि 8 और 9 दिसंबर को हमारा इन्वेस्टर समिट देहरादून के अंदर आयोजित होगा। मैं आप सब लोगों से भी आप सबको निमंत्रण देने के लिए भी आया हूं कि उत्तराखंड आप लोग आइए, कम इंडिया, विजिट उत्तराखंड, इन्वेस्ट उत्तराखंड, और लोगों को प्रेरित करिए। और इसलिए करिए कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर कानून व्यवस्था अच्छी है, और प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त चीजें हैं मैन मेड नहीं है, गॉड मेड है। और वो एक ऐसा स्थान है जहां जन्म लेना, तो मैं समझता हूं किसी का भी जन्म कहीं होगा तो वो ईश्वर की कृपा से होगा या ईश्वर की इच्छा से होगा, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में है। उस उत्तराखंड में जहां की कानून व्यवस्था अच्छी है, जहां का लेबर और मैनेजमेंट दोनों के बीच का संबंध अच्छा है, बिजली की टैरिफ पूरे भारतवर्ष में सबसे कम